आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वेट गेन के लिए, मसल गेन के लिए, एक अच्छा डाइट फॉलो करने के बाद भी और एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करने के बाद भी क्या आपका वेट गेन नहीं होता है? सो डोंट वरी। हेलो एवरीवन, आई एम इशिका एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंसेंटली फिट। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और मैं खुद एक पर्सनली चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ। येस, आई नो वेट गेन करना ये एक डिफरेंट जर्नी हो जाती है। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना फ्रॉम बिंग स्किनी टू गेटिंग अ ड्रीम फिजिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने बहुत महीनों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेट गेन का है। तो पिछले इतने सालों में, मतलब वैसे तो ये मेरी पूरी जर्नी 3 से 4 साल की, लेकिन पिछले कुछ 1-2 साल से जब मैंने प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया, और तभी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज का वीडियो हमारा ये है कि टॉप 3 सप्लीमेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है यहाँ से यहाँ तक मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आज वो सप्लीमेंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है, और ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। यस, सो सबसे पहला सप्लीमेंट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वो है प्रोटीन। अगर आप अपनी पूरी जर्नी में प्रोटीन को स्किप करते हो ना, आपको पता होगा कि वेट गेन की जर्नी में कैलोरी सरप्लस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट गेन वालों को। आपको अपने कैलोरी एक्सपेंडिचर को कम करके कैलोरीज का इनटेक ज़्यादा करना है, कैलोरीज को सरप्लस में खाना है, मैक्सिमम से ज़्यादा, तो ही आपका वेट गेन हो पाएगा। सो पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, टॉप 3 में से टॉप फर्स्ट हमारा जो सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन। यस, प्रोटीन प्लेज मेजर 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 रोल, क्योंकि अगर आप अपने पूरे दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते तो उसके अकॉर्डिंग में, उसके कोरिलेशन में दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती जो आपको वेट गेन में हेल्प करती है। तो प्रोटीन आपको दिन में 2 बार 2 स्कूप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटीन मैंने इसलिए उसको डाइट ऑफ फूड सप्लीमेंट कहा है, क्योंकि वेट गेन में जब हम होते हैं, आप प्रोटीन या फिर वेट गेनर्स भी आप ले सकते हो, लेकिन वेट गेनर्स में ज़्यादा शुगर रहता है कभी कभी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी वे आइसोलेट प्रोटीन। सेकेंड हमारा फूड सप्लीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यस, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सिर्फ मेल्स को ही नहीं, फीमेल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ कि फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी नेचुरली क्रिएटिन नहीं बनाती है। तो हमें उसको आउटर सोर्स जो है, एक्सटर्नल सोर्सेस है, उसमें से कंज्यूम अपनी वेट गेन की जर्नी में इंक्लूड करना नहीं भूलना है। और अगर आपको नहीं पता है कि क्रिएटिन को प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, कितने दिनों तक कंटिन्यू करना है, कितने दिनों का ब्रेक लेना है, तो ये आप अपने ट्रेनर से, एक सर्टिफाइड, एक प्रोफेशनल ट्रेनर से ही कंसल्ट करके लें। तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट है, वो है रिकवरी के लिए, वो है फिश ऑयल। यस, फिश ऑयल इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि वेट गेन वाली प्रोसेस में हमें बहुत सारा वर्कआउट करना है, अच्छा वर्कआउट किया तो ही बॉडी बनेगी। यस, लेकिन उस अच्छा वर्कआउट को रिकवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं रही तो आप नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वेट गेन की जर्नी में आपको फिश ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, फॉर रिकवरी, फॉर योर हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर योर जॉइंट हेल्थ। तो ये तीनों फूड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेट गेन की, आपकी मसल गेन की जर्नी में। ये तीनों टॉप 3 सप्लीमेंट्स है जो मैं खुद कंज्यूम करती हूँ और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। तो ये सप्लीमेंट्स आप भी यूज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो करते हैं यही स्टॉप, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।